गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मनीष जय हिंद, अंकुश, गीता, सुबोध, राहुल, पवन, निधि, आलोक, श्याम, गौरव, पारुल, छोटू, राकेश, उत्सव यादव, सुबोध मुखिया, अभिनंदन, जय हिंद, राजू, पवन, निधि, नौशाद, प्रियांशु, विमल, अंकुश, पारुल, मयंक, हिमांशु, अभिषेक, कार्तिक, नीतू, दिव्या, प्रीति, आलोक, श्याम, अंजलि, गौरी, तेज, दीपिका, गीता, हिमांशु, अंकित। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। भैया स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और ये जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है ओनली ऑन करियर विल ऐप। और इस बैच की शुरुआत कल से हुई है। और ये जो बैच है, इस बैच की क्या क्या खास बातें हैं, ये ऑलरेडी हम लोग कल आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। किस तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ वगैरह हमें कहाँ मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट्स हमें कहाँ मिलेंगे, और कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, ये सारी की सारी बातें मैं ऑलरेडी कल आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा था, जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन क्लास कल वाली नहीं देखी है, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज वो कल का लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, हाँ जी, कल का लेक्चर आप देखोगे तो आप लोगों की ना बेसिक जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो हो जाएगी कंप्लीट। आपको जो बेसिक जानकारी है रिगार्डिंग एग्जाम, रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग नोट्स, रिगार्डिंग प्रैक्टिस, है ना, वो सारी की सारी जो जानकारी है कल मैंने आप लोगों को दे दी थी। ठीक है जी, हाँ जी। और कल मैंने आप लोगों को ना अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराई थी और एक छोटा सा होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था। और मैं उम्मीद करता हूं वो होमवर्क, बेटा बुक आप मार्केट में कहीं से भी ले सकते हो, या फिर जो हमारा यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, उस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे ना, लाइव वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कोई भी लाइव वीडियो ओपन करना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, तो आपको सारी की सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि ये होमवर्क आप लोगों ने कर लिया होगा। अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस आप लोगों ने करी होगी और पैराग्राफ राइटिंग भी आप लोगों ने कर ली होगी, है। हाँ जी, रोहित, अंकित, पीयूष, राहुल, विक्रांत, सुमन, क्या हाल है आप लोगों के? अमन, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, अच्छा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो हमारी ना एप्लीकेशन अपडेट हुई है। तो जो एप्लीकेशन अपडेट हुई है, तो थोड़ा सा ना कुछ बच्चों को एप्लीकेशन अपडेट जो हुई है वो चलाने में दिक्कत आ रही है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों की मदद कर देता हूँ, है ना। हाँ जी, है ना, आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ कि जो आपके नोट्स हैं वो आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेंगे। देखो ये करियर विल एप्लीकेशन आप लोगों ने ओपन कर ली, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, है ना। ये एप्लीकेशन जब आप ओपन कर लेते हो, तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे ना, यहाँ पे बैचेस पे क्लिक करना आप लोग। नीचे जब हम बैचेस में क्लिक करते हैं तो राइट हैंड साइड में माई बैच आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने माई बैच ही ओपन किया होगा, तो आप लोगों को रीजनिंग स्पेशल 30 लाइव दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये जो रीजनिंग स्पेशल 30 है ना, ये जो रीजनिंग स्पेशल 30 है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को रीजनिंग स्पेशल 30। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद विजिबिलिटी शायद नहीं है, एक सेकेंड, अभी मैं लाइट्स ऑफ करके ना, लाइट्स ऑफ करके शायद आपको अब दिखाई दे रहा ना, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा ना, लाइट्स ऑफ करने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, क्लास नोट्स डाउनलोड्स, हाँ दिखाई दे रहा है। हम्म। देखो आप लोग समझ जाना, आप लोग समझ जाना, क्योंकि आप लोगों के फोन में भी ऐसा ही ऑप्शन खुलता है, समझ रहे हो। हाँ जी, तो भैया ये क्लास है, जब आप नोट्स पे क्लिक करोगे ना, नोट्स पे, तो नोट्स पे क्लिक करने के बाद, नोट्स पे क्लिक करने के बाद ये सिलेबस दिखाई देता है हमें। इस सिलेबस में है ना, रीजनिंग लाइफ पे क्लिक करके आप रीजनिंग लाइफ के नोट्स ले सकते हो, जो कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देंगे। और प्रैक्टिस सेट्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे प्रैक्टिस सेट दिखाई देंगे। आप लोग देख सकते हो ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अपडेटेड है ना। सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जंबलिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडेड इक्वेशन, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, काउंटिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, स्लॉक, सीटिंग, पजल, बॉथ पजल, वेन, इनइक्वलिटी, मशीन इनपुट, आर्गुमेंट, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे के सारे जो नोट्स हैं, मतलब जो प्रैक्टिस सेट्स में आपको नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कहीं भी क्लास पीएनजी दिखाई नहीं दे रही होगी, कहीं भी क्लास पीएनजी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही होगी। एक सेकेंड, अगर मैं बैकग्राउंड ब्लैक कर दूं तो भी शायद आपको, ना 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 ना, एक सेकेंड, हाँ जी, ये सारी की सारी ना अभी भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। प्रैक्टिस सेट्स के बराबर में ऑल नोट्स का कॉलम दिखाई दे रहा है, और ऑल नोट्स के बराबर में, ऑल नोट्स के बराबर में ना एक थ्री थ्री लाइन बन के आ रही है, थ्री लाइन बन के आ रही है। जब आप उन तीन लाइन पे क्लिक करोगे ना, तब आपको ना क्लास नोट्स और क्लास पीएनजी का ऑप्शन दिखाई देगा। और जब आप क्लास पीएनजी पे क्लिक कर दोगे और अब जब आप अप्लाई कर दोगे, तो फिर सारी क्लास पीएनजी खुलेंगी। फिर आप देखो रीजनिंग लाइव में जाना, तो रीजनिंग लाइव में आपको वो क्लास पीएनजी दिखाई दे जाएंगे। तो क्लास पीएनजी के लिए आपको क्या करना होगा, ऑल नोट्स के साइड में ना थ्री थ्री लाइन बनी हुई है, तीन लाइन, उन तीन लाइन पे क्लिक करना, वहां पे क्लास पीएनजी का ऑप्शन है ना, वहां पे क्लास पीएनजी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा।
फोन का बैकग्राउंड क्या कर दूं मैं, फोन का बैकग्राउंड ब्लैक कर दूं? फोन का बैकग्राउंड ब्लैक कैसे होगा भाई मेरे? हम्म। तो ये जो थ्री डॉट्स है ना, इस पे क्लिक कर देना। ये जो तीन डॉट्स है ना, ये वाली जो तीन डॉट्स है, ऑल नोट्स के बराबर में थ्री डॉट्स है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, ब्लर दिखाई दे रहा होगा। फिर मैं सेटिंग छेड़ूंगा ना तो कैमरे की, तो फिर बोर्ड पे नहीं दिखाई देगा आपको। चलो, ऑल नोट्स के बराबर में थ्री डॉट्स है, वहां पे आपको क्लास पीएनजी दिखाई दे जाएंगी। और बाकी आप लोग समझदार हैं, इतने तो बेटा ज्ञानी हैं, तुम गूगल पे सब कुछ ढूंढ लेते हो। तो ये तो मोबाइल एप्लीकेशन है ना, लीगल एप्लीकेशन है, यहाँ तो आप सब कुछ ढूंढ ही लोगे। जब तुम गूगल पे इलीगल साइट्स पे दुनिया भर की चीज़ें ढूंढ लेते हो जो तुम्हारे काम की भी नहीं है, तो ये तो भैया लीगल चीज़ है और तुम्हारे बेहद काम की चीज़ है, तो इसको तो आप ढूंढ ही लोगे, है ना, इसको तो आप ढूंढ ही लोगे। इतनी तो इंटेलिजेंट आप हो, इतनी तो इंटेलिजेंट आप हो, इतनी तो उम्मीद हम आपसे कर ही सकते हैं, है ना, इतनी उम्मीद आपसे हम कर सकते हैं। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब हम कल वाले प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस के लिए बोला था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस जरूर कर ली होगी। ये जो प्रैक्टिस के लिए मैंने कल बोला था, ठीक है, ये प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली होगी। चलिए साहब, तो जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का। बेटा, अल्फाबेट में पहले तीन लेटर कौन से होते हैं? पहले तीन लेटर होते हैं एबीसी। अल्फाबेट में पहले तीन लेटर एबीसी, आखिरी के तीन लेटर एक्स वाई जी। पहले तीन लेटर एबीसी, आखिरी के तीन लेटर एक्स वाई जी, है ना। 24, 25, 26, 1, 2, 3। इजोटी में पांच लेटर होते हैं, E5, J10, O15, T20, Y25। कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके प्लेस उनके अंदर ही छुपे हुए होते हैं, जैसे कि जी आपको 7 की शेप देता है, एफ आपको 6 की शेप देता है, एच आपको 8 की शेप देता है, आई बेटा 9 है, एम क्या है 3 से 13, डब्ल्यू 3 से 23, आर बेटा 18 की तरह दिखता है आपको, किंग्स 11 है, के T20 मैच है ना जी। उसके बाद आप लोगों ने पैराग्राफ राइटिंग भी कर ली होगी, जरूर कर ली होगी। चलिए साहब, तो आज हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे बेटा, सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे आपके बैच में, है ना। उस चैप्टर का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। ये सबसे पहला चैप्टर होता है हमारा, कोई भी रीजनिंग का जब बैच आता है तो, है ना, अधिकतर हम यही चैप्टर की शुरुआत करते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज की, है ना। इसी चैप्टर से हम शुरुआत इसलिए करते हैं, है ना, इसलिए शुरुआत नहीं करते कि सर ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हो तो डेमो में आप ये चैप्टर शुरू करते हो, इसलिए नहीं करते, इसलिए करते हैं, है ना, क्योंकि जब हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमें ना अल्फाबेट के प्लेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। और जब हम अल्फाबेट के प्लेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, जब हम अल्फाबेट के प्लेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमारे लिए आसान है। अपोजिट अल्फाबेट आज मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो, आज सिखाऊंगा। तो जब हम अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है ना, वो हमारे बाएं हाथ का खेल है, मतलब चुटकी बजाते ही हम कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपोजिट अल्फाबेट में बताऊंगा बेटा, मुझे पता है, चिंता क्यों कर रहे हो, पहले चैप्टर शुरू तो होने दो। आज अपोजिट अल्फाबेट हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले अपोजिट अल्फाबेट ही कराऊंगा, चिंता मत करो। और अल्फाबेट्स नहीं होता बेटा, अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता, ठीक है। तो अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज सबसे पहले चैप्टर है। अगर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करूं तो हमारी जो बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज है, दुनिया जानती है कि बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ABCD to XYZ। ये हमारी बेसिक अल्फाबेटिकल सीरीज है, जिसमें कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर A to Z। लेकिन एग्जाम में ना इसी अल्फाबेटिकल सीरीज को ना तोड़ मरोड़ देते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं। जरूरी नहीं है वो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछे, एग्जाम में ना रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज का भी क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन बन जाता है। और हमारे एग्जाम में पता है क्या बन जाता है क्वेश्चन? हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, सारे ऑड लेटर डिलीट कर दो, जो इवन सीरीज बची है ना, सिर्फ इवन इवन लेटर की सीरीज का क्वेश्चन बन जाता है। एक बनता है सारे इवन डिलीट कर दो, ऑड लेटर्स की सीरीज का क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन बन जाता है जिसमें फर्स्ट हाफ को ना रिवर्स कर देते हैं और सेकंड हाफ को भी रिवर्स कर देते हैं, एक नई सीरीज बनती है। एक क्वेश्चन बन जाता है हमारा जिसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स करते हैं लेकिन सेकंड हाफ को रिवर्स नहीं करते। एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है जिसमें फर्स्ट हाफ तो हमारी एज इट इज है, बट सेकंड हाफ को उल्टा कर देते हैं। और एक क्वेश्चन हमारा बनता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक। और कुछ क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं मिसलेनियस सीरीज से, मिसलेनियस यानी कि मिक्स्ड सीरीज, मिसलेनियस यानी कि मिक्स्ड, और ये आप लोगों का टेस्ट भी है। ये क्या है? ये आप लोगों का टेस्ट भी है। तो कुल मिलाकर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस चैप्टर के अंदर हम टोटल कितनी सीरीज पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर के अंदर टोटल 8 सीरीज पढ़ने वाले हैं। और जब हम ये 8 सीरीज पढ़ लेंगे, तब हम नवी जो मिक्स मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे ना, है ना, उसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मिसलेनियस सीरीज पढ़ेंगे, यानी कि वो हमारा टेस्ट होगा। और ये सारी की सारी जो सीरीज है हम कैसे सॉल्व करेंगे? सारी की सारी सीरीज हम सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर, क्योंकि जब आप हमारे पास आए हैं तो रीजनिंग विद पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर
ठीक है जी, हाँ जी। इनमें से किसी भी सीरीज को सॉल्व करने के लिए ना तो हमें पेन की जरूरत पड़ेगी, ना हमें पेपर की जरूरत पड़ेगी। सेम वीओडी क्लास जैसा फीलिंग आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि वीओडी में भी हम ही पढ़ाते हैं, लाइव भी हम ही पढ़ाते हैं। वहां भी पीयूष सर नहीं पढ़ाया, यहाँ भी पीयूष सर पढ़ा रहे हैं। बस हो सकता है वहां पे हमारे दाढ़ी के बाल पूरे काले होंगे, यहाँ पे दो चार सफेद हो गए, सिर्फ इतना फर्क आएगा। है ना, हाँ जी। अल्फाबेटिकल सीरीज को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इस चैप्टर का नाम बनता है वर्णमाला, वर्णमाला श्रृंखला। और वर्णमाला मतलब अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला मतलब अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला बोलते हैं। अच्छा, यहाँ इसको हिंदी में नहीं लिख सकते, ये मत कहना कि सर इसको भी हिंदी में लिख दो आ बा सा, क्योंकि हिंदी में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को अल्फा न्यूमेरिक ही कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक को अल्फा न्यूमेरिक ही कहा जाता है, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला। इसकी हिंदी बेटा है अल्फा न्यूमेरिक की अल्फा न्यूमेरिक ही है, अल्फा न्यूमेरिक की अल्फा न्यूमेरिक ही है। ठीक है, मिसलेनियस मिक्स्ड का मतलब होता है मिश्रित, मिश्रित। ठीक है, मिश्रित प्रश्न, कुछ हम मिश्रित प्रश्न करते हैं, है ना, हाँ जी। मिक्स्ड सीरीज मिसलेनियस क्वेश्चन यानी कि मिश्रित, यही हमारा टेस्ट होगा इस चैप्टर का। जब हम ये सारी सीरीज पढ़ लेंगे ना विदाउट पेन एंड पेपर, फिर मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूंगा, फिर मैं आप लोगों का क्या लूंगा, एक टेस्ट लूंगा। ठीक है जी, चलिए साहब। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सीरीज की बात करता हूं, अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला की बात करता हूं, है ना, अंग्रेजी अगर वर्णमाला की बात करता हूं, मैं सीरीज की बात करता हूं, तो जैसे कि मेरी ये सीरीज लिखी हुई है। अच्छा, सीरीज में ना लेफ्ट राइट बायां दायां होता है, दुनिया जानती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, है ना, हाँ जी। अगर बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं सीरीज की बात करता हूं बेटा, जो सीरीज के लेफ्ट और राइट एंड होते हैं ना, वो हमारे अकॉर्डिंग होते हैं। जो हमारा राइट एंड होगा वो सीरीज का राइट एंड होगा, जो हमारा लेफ्ट एंड होगा वो सीरीज का लेफ्ट एंड होगा। तो हमारा लेफ्ट राइट सीरीज का लेफ्ट राइट होता है। लेफ्ट को मैं हमेशा एल लिखूंगा, है ना, लेफ्ट को हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हमेशा एल लिखेंगे। ठीक है, हाँ, कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। राइट को हम हमेशा क्या लिखेंगे, राइट को हम हमेशा आर लिखेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो लेफ्ट एंड को हम क्या लिखेंगे, लाइक दिस, लेफ्ट एंड शॉर्ट फॉर्म में। और राइट एंड को क्या लिखेंगे, राइट एंड को क्या लिखेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में, राइट एंड। ठीक है जी, हाँ जी। लेफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं सर, लेफ्ट को हिंदी में कहते हैं बायां, लेफ्ट को हिंदी में कहते हैं बायां। राइट को हिंदी में क्या कहते हैं, राइट को हिंदी में कहते हैं दायां। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड का मतलब होता है बायां, बायां छोर। लेफ्ट हैंड का मतलब होता है बायां छोर। और राइट हैंड का मतलब क्या होता है, राइट हैंड का मतलब होता है दायां छोर, दायां छोर। समझ रहे हो, लेफ्ट का मतलब बायां, राइट का मतलब दायां। और जो इस हमारे लेफ्ट राइट होंगे ना बाबू, जो हमारे लेफ्ट राइट होंगे वही इस सीरीज के लेफ्ट राइट होंगे। ये बेटा हमारा कौन सा हाथ है, ये सर हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड। तो ये हमारा हो गया सीरीज का राइट हैंड। ये हमारा कौन सा हाथ है सर, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये हमारा हो गया बायां छोर। और ये अंग्रेजी वर्णमाला का हो गया भैया दायां छोर। अगर हमसे कहते हैं ना बाईं ओर से काउंट करो, तो बेटा हम यहां से काउंट करेंगे। अगर हमसे कहा जाए दाईं ओर से काउंट करो, तो हम यहां से काउंट करेंगे। जैसे पहला लेटर क्या है बाईं ओर से, ए। दाईं ओर से पहला लेटर क्या है, जेड, है ना। फर्स्ट लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज, फर्स्ट लेटर फ्रॉम राइट हैंड इज जेड। ठीक है, ये पहला लेटर, पहला लेटर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत बेसिक सी चीज है बस। हालांकि कुछ बच्चों में ना लेफ्ट राइट का भी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने दूर कर दिया, लेफ्ट बायां, राइट दायां। और जो हमारे लेफ्ट राइट है वो इसी सीरीज का लेफ्ट राइट है। जैसे मान लो यहाँ पर एक लेटर है जेड, सॉरी यहाँ पे एक लेटर है जे, ये जे लेटर है। ये बताओ, है ना, जे से पहले क्या है, जे से पहले आई है, जे के बाद में के है। तो अब ये बताओ जे के लेफ्ट राइट पे क्या है, ये जो जे लेटर है, ये जो जे लेटर है, इसके राइट हैंड पे कौन सा लेटर है, इसके दाईं तरफ कौन सा लेटर है। सर अगर मैं जे के राइट हैंड पे, तो जो जे का राइट होगा वो हमारा राइट होगा। तो जे के राइट हैंड पे क्या होगा, जे के तुरंत दाईं ओर क्या होगा, जे के तुरंत दाईं ओर के होगा। और जे के तुरंत बाईं ओर यानी कि जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा। जे के तुरंत बाईं ओर क्या होगा, आई होगा। जे के इमीडिएट राइट हैंड पे के है, जे के इमीडिएट राइट हैंड पे आई है, जे के तुरंत दाईं ओर के है, जे के तुरंत दाईं ओर बाई है। तो जो सीरीज का लेफ्ट और राइट हैंड है वो हमारा लेफ्ट और राइट हैंड होता है। ठीक है जी, हाँ जी। चलो ये तो कुछ बेसिक सी बातें थी। अब है ना, सबसे पहले हम कौन सी सीरीज शुरू करेंगे बेटा, सबसे पहले हम नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज शुरू करेंगे, ये वाली सीरीज। सबसे पहले हम जो भी प्रश्न पूछेंगे वो इस सीरीज से रिलेटेड पूछेंगे। ठीक है जी। अब वो प्रश्न बेटा विदाउट पेन एंड पेपर कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं। लेकिन विदाउट पेन एंड पेपर से पहले, विदाउट पेन एंड पेपर से पहले हम क्वेश्चन का ना बिल्कुल बेसिक समझेंगे, बिल्कुल बेसिक। कि अगर मान लो क्वेश्चन को एकदम जीरो लेवल से सॉल्व करना है, जैसे मान लो घर पे आपकी मम्मी क्वेश्चन बना रही है, आपके पापा अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, हैं। आपका छोटा भाई अगर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, आपकी बड़ी बहन अगर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही है तो कैसे करेगी। आपकी अगर अम्मा क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, आपकी दादी, अगर आपके दादाजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो पहले हम बिल्कुल बेसिक मेथड पढ़ेंगे, एकदम बेसिक वाला मेथड। ठीक है, हाँ जी। आम जिंदगी, मैंगो लाइफ। ठीक है,
कि दुनिया का अगर कोई भी व्यक्ति अगर क्वेश्चन बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा, क्योंकि रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति बना सकता है उन क्वेश्चंस को। रीजनिंग इट्स ऑल अबाउट आईक्यू, रीजनिंग इज ऑल अबाउट आईक्यू, दैट इज एआई कह सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल चल ही रहा है। तो बेटा यही आईक्यू है, इंटेलिजेंट। तो रीजनिंग हमारा आईक्यू है, और आईक्यू बेटा हर बच्चे में होता है, 5वीं क्लास से 3री क्लास से लेके, है ना, मरते दम तक हर व्यक्ति का आईक्यू है। तो यहाँ पर कोई सिलेबस नहीं है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करें, रीजनिंग में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने आईक्यू के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो हमारा आईक्यू क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं रीजनिंग में, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, पहले हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आम जिंदगी मैंगो लाइफ की तरह सॉल्व करेंगे। पूरी सीरीज लिख लो, पूरी सीरीज लिख लो अंग्रेजी वर्णमाला में। बेटा क्वेश्चन कहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेंगे। भैया क्वेश्चन हमसे अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा जा रहा है, तो आप सभी बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो। सारे के सारे बच्चे क्या करो, सारे के सारे बच्चे बेटा अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो, जल्दी से लिख लो A to Z। सारे के सारे बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो, ABCDEFGHIJ, ठीक है, KLMNO डॉट 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 डॉट, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिख ली सारे बच्चों ने। हाँ सर पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिख ली सारे बच्चों ने, है ना। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हम अंग्रेजी में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, अरे सर कुछ तो बोलिए, बोली तो नहीं इतने देर से, और क्या कह रहे हैं। हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला लिख ली हमें। कौन सा अक्षर, बेटा कोई एक अक्षर हमें काउंट करना है, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला, इस अंग्रेजी वर्णमाला में कोई एक अक्षर काउंट करना है। कौन सा अक्षर काउंट करना है, वो अक्षर काउंट करना है जो बाएं से चौथे के, बाएं से चौथा। तो हम जानते हैं कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला में बायां छोर ये है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा, तो भैया बाएं से चौथा क्या आ गया, डी। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर काउंट करना है, कौन सा अक्षर निकालना है, बाएं से चौथे, बाएं से चौथे के दाएं छठा। बेटा बाएं से चौथे के दाएं छठा, अब इसके दाईं ओर चलना है बेटा, इसका दाया हमारा दाया होगा, भाई इसका जो दाया होगा वो हमारा दाया होगा। तो बाएं से चौथे के दाएं छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया जी। अगर आप अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, नाना नानी से भी पूछोगे तो वो भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दुनिया का हर व्यक्ति इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। दिस इज मैंगो लाइफ, ये है आम जिंदगी। अच्छा जरा इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच लेटर विल बी, किसी एक लेटर को काउंट करना है, कौन से लेटर को काउंट करना है, कौन से लेटर को, 6 to the right ऑफ, किसके 6 to the right ऑफ, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा 6 to the right ऑफ, 6 to the right ऑफ फोर्थ फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। तो हम जानते हैं अंग्रेजी में इसका मीनिंग रिवर्स होता है, 6 to the right ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, किसके 6 to the right, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले हम फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करेंगे, 1 2 3 4, देन आफ्टर इसके 6 to the right आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा जे। भाई इंग्लिश में मीनिंग रिवर्स होता है ना, जैसे ब्रदर ऑफ फादर, ब्रदर ऑफ फादर का मीनिंग क्या होता है भैया ये बताना, है ना। ब्रदर ऑफ फादर का मीनिंग क्या होता है, ब्रदर्स फादर होता है, ब्रदर्स फादर होता है, या फादर्स ब्रदर होता है, हाँ, या फिर फादर्स ब्रदर होता है। अगर मैं ब्रदर ऑफ फादर की बात करूं, है ना, तो इसका मीनिंग होता है बेटा पिता के भाई, है ना। ब्रदर ऑफ फादर मतलब अंकल, ब्रदर ऑफ फादर मतलब क्या होगा, अंकल होगा। पिता के भाई कौन होते हैं, अंकल होते हैं, ना कि भाई के पिता। भाई के पिता नहीं बोलेंगे, पिता के भाई। तो ऑफ मीनिंग लगने से मीनिंग रिवर्स होता है। तो 6 to the right ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इसका मतलब क्या होता है, तो पहले फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आएंगे, देन आफ्टर उसके 6 to the right आएंगे, किसके 6 to the right, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो बेसिक मेथड है, ये बेसिक मेथड, ये ममाज मेथड, है ना, इसको हम ममाज मेथड बोल सकते हैं। मैंगो लाइफ, दिस इज मैंगो लाइफ, ये है आम जिंदगी। तो ये आम जिंदगी हर बच्चे को समझ आ गई। दुनिया का कोई बच्चा नहीं होगा जो इस मेथड को ना समझ पाए, क्योंकि बिल्कुल ऑर्डिनरी, बिल्कुल बेसिक चीज है ये। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हम सीखेंगे बेटा, है ना। अब हम आपको ले चलते हैं मेंटो जिंदगी पर। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे बेटा विदाउट पेन एंड पेपर। ना तो हमें पेन की जरूरत पड़ेगी, ना हमें पेपर की जरूरत पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, बिना पेन पेपर के कैसे डील करेंगे, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बेटा पहली पोजीशन क्या आई है यहाँ पे, लेफ्ट। दूसरी पोजीशन क्या आई है यहाँ पे, दूसरी पोजीशन आई है यहाँ पे राइट। मतलब पहले तो आया है राइट, दूसरी बार आया है लेफ्ट, पहले आया है राइट, दोबारा आया है लेफ्ट। तो क्या ये जरूरी है कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हमेशा पहली पोजीशन राइट होगी, दूसरी पोजीशन लेफ्ट होगी? क्या ये जरूरी है कि हमेशा पहली पोजीशन राइट हो, दूसरी पोजीशन लेफ्ट हो? नहीं सर, ऐसा हो सकता है दोनों पोजीशन लेफ्ट हो सकती है सर, ऐसा भी हो सकता है दोनों राइट हो सकती है सर, लेफ्ट राइट या फिर राइट लेफ्ट, ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हो सकता है सर दोनों पोजीशन बाएं से हो सकता है हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो दोनों पोजीशन बाएं से हो। सर हो सकता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाए तो दोनों ही पोजीशन हमारी दाईं ओर से हो, है ना। हो सकता है सर पहली पोजीशन बाएं से हो और दूसरी पोजीशन हमारी दाएं से हो,
और ये भी हो सकता है सर पहली पोजीशन हमारी दाएं से हो और दूसरी पोजीशन हमारी बाएं से हो। तो टोटल कितने केस बनेंगे भैया? टोटल बनेंगे 4 केस। कितने केस बनेंगे? 4। हो सकता है दोनों लेफ्ट हो, दोनों राइट हो, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, दोनों बाएं दोनों दाएं, बाएं दाएं दाएं बाएं। अब आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना, पता है क्या करना है? छोटा सा काम, हाँ, ये जो क्लासरूम की शीट है ये अपलोड होती है डेली। आपको जब भी आप क्लास खोलोगे ना, उसी क्लास के नीचे इसकी पीडीएफ आपको दिखाई दे जाएगी, क्लास पीडीएफ उसी क्लास के नीचे। या फिर आप अलग से ऑल नोट्स के बराबर 3 लाइन पे क्लिक करोगे, वहां पे क्लास पीएनजी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको लाइव क्लास के अंदर ये पीएनजी सारी लाइन से भी दिख जाएंगी, एक साथ लाइव क्लास के अंदर भी दिख जाएंगी और हर इंडिविजुअल क्लास के नीचे भी दिख जाएंगी। ठीक है जी, आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है। अब आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है। अगर आपकी दोनों पोजीशन सेम है, अगर आपकी दोनों पोजीशन सेम है तो बेटा नंबर्स को घटा दो। और अगर आपकी दोनों पोजीशन डिफरेंट है, अगर आपकी दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो नंबर को जोड़ दो। क्या करना है बाबू? पोजीशन सेम आने पर माइनस करना है, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करना है। क्या करना है बाबू? पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। पोजीशन सेम आने पर माइनस करना है, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करना है। मेरे साथ बोलो एक बार जोर से, जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। हाँ जी, तो भैया मेरे साथ बोलो, आंखें बंद कर लो। पोजीशन सेम आ रही है तो सिर्फ मेरे को सुनना। पोजीशन सेम आ रही है तो माइनस, डिफरेंट आ रही है तो प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अब बाबू ध्यान से सुनना, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। यहाँ पर पहली पोजीशन बाएं है, दूसरी पोजीशन दाएं। ये पोजीशन सेम है या डिफरेंट? सर पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 4 और 6 10। अब हमारा आंसर आ गया 10वां अक्षर। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो 10वां अक्षर है, ये जो 10वां अक्षर है ये किस छोर से काउंट करना है? अंग्रेजी वर्णमाला में 2 छोर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 2 छोर होते हैं, बायां छोर और दायां छोर। ये 10वां अक्षर बाएं छोर से है या 10वां अक्षर दाएं छोर से है, हमें पता कैसे चलेगा? तो बाबू जब हम क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं, जब हम क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं तो जो पोजीशन हमारी पहले आती है, आंसर हम उसी पोजीशन से देंगे। जब हम क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे तो भैया बायां पहले आएगा। अगर बायां पहले आएगा तो आंसर होगा बाएं छोर से। अगर बायां पहले आएगा तो आंसर बाएं छोर से। दायां पहले आएगा तो आंसर होगा दाएं छोर से, है ना? बायां पहले आएगा तो आंसर होगा भैया बाएं छोर से। और अगर दायां पहले आएगा तो आंसर होगा दाएं छोर से। समझ रहे हो? तो जो पोजीशन पहले आएगी आंसर हमें उसी छोर से देना है। बायां पहले तो बाएं छोर से, दायां पहले तो दाएं छोर से, है ना? बायां पहले तो बाएं छोर से, दायां पहले तो दाएं छोर से। लेकिन लेकिन इंग्लिश में जब इसका मीनिंग निकलता है तो उल्टा निकलता है ना? हिंदी में जो पोजीशन पहले है, इंग्लिश में वही पोजीशन लास्ट में है। देखो, 6 टू द राइट ऑफ 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जबकि हिंदी में क्या है? बाएं से चौथे के दाएं छठा। तो हिंदी में जो पोजीशन पहले है, इंग्लिश में वही पोजीशन बाद में है। इसका मतलब हिंदी में अगर आप पहले वाली पोजीशन से आंसर दे रहे हैं तो इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे। तो दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस 4 + 6 10, 10 फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड। और हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है? कल हमने प्रैक्टिस करी थी, 10वां अक्षर होता है जे। कल हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, 10वां अक्षर होता है जे। चलिए साहब मेरे साथ बोलो जोर से। हाँ, मैंने बोला था शॉर्ट नोट्स बनाने, तो देखो शॉर्ट नोट्स में आपको ये चीज लिखनी है, ये चीज लिखनी है शॉर्ट नोट्स में। बस अब ये क्वेश्चन नहीं लिखना आपको। हाँ, आपको वो क्वेश्चन लिखना है बाद में जिस क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे रहे हो। जैसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनका आप आंसर गलत दोगे, वो क्वेश्चन लिख लेना शॉर्ट नोट्स में। और बाकी जो ट्रिक्स मैं बताता हूँ वो लिखनी है आपको शॉर्ट नोट्स में। ठीक है जी? हाँ जी। और कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैंने वो क्लास पीएनजी में अपलोड करा दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट। उसके बाद आपको परफेक्ट नोट्स चाहिए, एकदम परफेक्ट लैंग्वेज में सारी ट्रिक्स अप्रोच के साथ, तो हमारी बुक्स है, इसके अंदर सारे नोट्स हैं, है ना? कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ट्रिक्स सब कुछ है, प्लस एक्सरसाइज। हाँ जी, तो मैं आपको क्या समझा रहा था? चलिए साहब दोबारा से मेरे साथ बोलो। पोजीशन सेम आने पर, पोजीशन सेम आने पर, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देंगे लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे देंगे पहले वाली पोजीशन से। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस। नोट्स बेटा सब मिले हुए हैं नोट सेक्शन में, और वो प्रोवाइड होंगे, क्यों नहीं होंगे? प्रैक्टिस सेट्स में सारी प्रैक्टिस सेट्स अपलोड करा दिए मैंने प्रैक्टिस के लिए। कल का लेक्चर देखो, कल मैंने सारी चीजें समझाई थी आपको, है ना? सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली लेफ्ट बाद में है तो आंसर होगा लेफ्ट हैंड से। राइट बाद में है तो आंसर होगा राइट हैंड से, है ना? राइट बाद में है तो आंसर होगा राइट हैंड से। और अगर लेफ्ट बाद में तो आंसर होगा लेफ्ट हैंड से। अच्छा, इंग्लिश में आंसर लास्ट वाली पोजीशन से होता है ना, तो बेटा माइनस प्लस भी इंग्लिश में पीछे से ही होता है। माइनस प्लस भी पीछे से होगा, हिंदी में माइनस प्लस हमेशा आगे से होगा। हिंदी में माइनस प्लस हमेशा आगे से होगा। ठीक है? बुक पे बेटा ऑफर चल रहा है। मेरे जब YouTube चैनल पे जाओगे ना, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, उसमें कोई भी लेटेस्ट वीडियो ओपन करना लाइव में जाके, उसके जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, है ना, तो आपको सारी बुक्स की लिंक है, वहां पे ऑफर चल रहा है बुक पर, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं, है ना? हाँ जी।
तो पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर। बस इतना सा काम करना है। अच्छा, हिंदी में माइनस प्लस आगे से होता है, इंग्लिश में माइनस प्लस बेटा पीछे से होगा। इंग्लिश में माइनस प्लस पीछे से होगा। लाइव पढ़ा रहे हैं बिल्कुल भैया, दिल्ली से पढ़ा रहे हैं। 3:04 हो चुके हैं, बट हो सकता है तुम्हारी घड़ी में 3:03 आपको दिखाई दे रहे हो, क्योंकि 10-15 सेकंड का फर्क होता है। हाँ, चलिए अब इस क्वेश्चन, तो ये है बेटा मेंटो जिंदगी, ये है आम जिंदगी, ये है मेंटो जिंदगी, ये है ममाज मेथड, ये है पपाज मेथड। है ना, ये क्वेश्चन है पूरी सीरीज लिख के सॉल्व करने वाला। तो पहले हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सीखा, और फिर इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर से सीखा, फिर इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर से सीख लिया। ठीक है, चलिए साहब फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो विदाउट पेन एंड पेपर। अब ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए। और अल्फाबेट किस पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट है ये मैं ऑलरेडी कल आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा? बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा। यहाँ पे दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन डिफरेंट है तो पोजीशन डिफरेंट आने पर हमेशा प्लस करते हैं। 5 और 10 15, 5 और 10 15, 15वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से होगा। भैया ये राइट है, ये लेफ्ट है। डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 5 + 10 15, 15 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। और कल ही हमने प्रैक्टिस की थी अंग्रेजी वर्णमाला में 15वां अक्षर कौन सा होता है? सर 15वां अक्षर होता है ओ। 15वां अक्षर होता है ओ। अब आप ये जानना चाहोगे कि सर पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस क्यों कर रहे हैं, सेम आने पर माइनस? ऐसी जानने की इच्छा है तुम्हारी कि सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस क्यों कर रहे हैं? देखो मैं आपको सिखाता हूं। जब मैं बोलता हूं ना बाएं से पांचवें के दाएं दूसरा, या फिर मैं बोलता हूं बाएं से पांचवें के बाएं दूसरा, अभी आपको ये भी डाउट दूर हो जाएगा कि डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस क्यों करते हैं। देखो जब मैं बोलता हूं ना बाएं से पांचवें के दाएं दूसरा, तो बाएं से, तो बायां छोर ये है भैया, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो हम बोलते हैं बाएं से पांचवें के, बाएं से पांचवें के दाएं दूसरा। जब मैं बाएं से दाएं जाऊंगा तो पोजीशन मेरी इंक्रीज हो रही है। और जब मैं बोलूंगा ना बाएं से पांचवें के, बाएं से पांचवें के बाएं दूसरा, तो जब मैं बाएं से बाएं जाऊंगा ना, जब मैं बाएं से बाएं जाऊंगा तो बेटा रिवर्स गियर लग जाएगा, तो यहां पे माइनस हो रहा है। तो जब मैं बाएं से बाएं बोल रहा हूं तो चीजें माइनस हो रही हैं, और जब मैं बाएं से दाएं कह रहा हूं तो चीजें प्लस हो रही हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पोजीशन जब डिफरेंट आती है तो हमेशा प्लस होता है, पोजीशन जब सेम आती है तो हमेशा माइनस होगा। और हिंदी में माइनस बेटा आगे से होता है और प्लस भी आगे से होता है, इंग्लिश में सब कुछ उल्टा चलता है। ठीक है, तो ये भी डाउट आपके मन से दूर हो गया कि डिफरेंट आने पर प्लस क्यों हो रहा है और सेम आने पर माइनस क्यों हो रहा है, ताकि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहे। रटने की आवश्यकता नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है। रटना बटना कुछ नहीं है, चीजों को समझना है। कभी भी भूल जाओ, याद रखना सर हम जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, और जब हम बाएं से बाएं जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है, यानी कि सेम आने पर माइनस हो रहा है, डिफरेंट आने पर प्लस हो रहा है। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर। इतनी बार मैं ट्रिक्स और कंसेप्ट का रिवीजन करवा दूंगा कि आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिर्फ आप क्लास में ही बैठे बैठे पढ़ते हो, बस यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी रीजनिंग, यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके मत देना, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ चाहिए, एक साथ। सब बताएंगे बेटा, सब बताएंगे, चिंता मत करो, जीरो माइनस माइनस सब बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस, हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, चिंता मत करो, सारे डाउट्स आपके दूर होंगे। हैव सम पेशेंस। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है ना? देखो अंग्रेजी वर्णमाला में जब भी बोला जाए ना अंग्रेजी वर्णमाला में, तो हमारी पहली सीरीज होगी ये वाली सीरीज। ये सब अंग्रेजी वर्णमाला है, लेकिन जब सिर्फ ये बोला जाता है ना अंग्रेजी वर्णमाला में, तो हमें सिर्फ पहली सीरीज पे फोकस रखना है। पहली सीरीज कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं पांचवा होगा? दोनों पोजीशन सेम, तो बेटा बाएं से बाएं सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से, है ना। विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? बोथ आर सेम, सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 5 10, 10th फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड। और अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है? जे। कल ही हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड जे, एजोटी, है ना। 5 10 15 20 25, उसके अलावा भी हमने सारे अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करी थी। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से, है ना। लेफ्ट लेफ्ट सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10, 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। और 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड इज जे। अगेन जे इज द राइट आंसर, अगेन जे इज द राइट आंसर। तो भैया क्या करते हैं, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस कर रहे हैं, डिफरेंट आने पर प्लस कर रहे हैं,
और पोजीशन सेम आने पर माइनस कर रहे हैं, सेम आने पर माइनस कर रहे हैं, है ना, डिफरेंट आने पर प्लस कर रहे हैं, सेम आने पर माइनस कर रहे हैं, विदाउट पेन एंड पेपर अब आप आंसर दे रहे होगे। अब आपको पूरी की पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको पूरी की पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर। चलिए साहब, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं एंड पीएनजी है वो शो हो जाएंगे। देखो वीओडी के सिर्फ क्लास पीएनजी है, एक तो प्रैक्टिस सेट्स है वो कॉमन है, प्रैक्टिस सेट लाइव और वीओडी के लिए, दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट्स कॉमन है। अच्छा, वीओडी की क्लास पीएनजी तुम्हें कहां से मिलेगी, जब तुम ऑल नोट्स के बराबर वो जो 3 लाइन है ना, उन 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो वहां पे क्लास पीएनजी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। और जब तुम क्लास पीएनजी पे क्लिक करोगे तो दोबारा से तुम सिलेबस वाले कॉलम में आना, सिलेबस पे जब क्लिक करोगे ना तो वहां पे नीचे जाके ना वीओडी आएगा, तो वीओडी रीजनिंग वीओडी पे जब क्लिक करोगे तब सारी क्लास पीएनजी ओपन हो जाएंगी वीओडी की। लेकिन उसके लिए आपको राइट हैंड साइड पे जाके क्लास पीएनजी पे क्लिक करना होगा। जो 3 लाइन आपको दिखाई दे रही है वो एक्चुअली 3 लाइन बच्चों को दिख नहीं पा रही है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर प्लस 5 और 6 11, 5 और 6 11, लेकिन ये जो 11वां अक्षर होगा वो दाएं छोर से होगा, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, है ना। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 5 + 6 11th 11th फ्रॉम राइट हैंड। जिस बच्चे ने के आंसर दिया है ना वो बच्चा मुर्गा बन जाए, जिसने के आंसर दिया है मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकुड़ को। बेटा जिसने भी के आंसर दिया है वो सारे बच्चे मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को। पहले क्वेश्चन का आंसर जो के दे रहा है वो सारे मुर्गा बन के जोर से चिल्ला कुकुड़ को, अरे गधो, अरे गधो। दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 5 और 6 11, लेकिन ये जो 11वां अक्षर है ना बाबू बाएं छोर से नहीं है, दाएं छोर से 11वां है। ये अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 11 नहीं है, पीछे से 11 है। अब तुम पीछे से 11 कैसे काउंट, भैया आगे से 11 होता तो तुम के आंसर देते ना, अगर आगे से 11 होता तो भैया 10वां अक्षर होता है जे, 10 के बाद 11, जे के बाद के, लेकिन अब के आंसर थोड़ी दोगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पीछे से 11 है वो आगे से भी तो किसी ना किसी दूरी पर होगा, इसकी दूरी पता कर लो। भैया टोटल कितने लेटर होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं। और ये रैंकिंग का कंसेप्ट है कि जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं ना, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में, तो हम हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। तो बेटा याद रखना कभी भी 26 में से नहीं घटाओगे, टोटल में से नहीं, टोटल +1 में से घटाओगे। 27 माइनस 1 11, 27 माइनस का 11 16। तो जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 11वां है एग्जैक्टली वही अक्षर आगे से 16वां है, 16वां। और अंग्रेजी वर्णमाला में 16वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में 16वां अक्षर होता है बेटा के नहीं होता, पी होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। बेटा 11th फ्रॉम राइट हैंड इज पी। अब आप सोच रहे होगे सर आपने 27 में से क्यों घटाया, 26 में से घटना चाहिए। जब आप रैंकिंग चैप्टर पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट आपका वहां पे क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं आपका डाउट दूर कर देता हूं वरना आपके ना पेट में दर्द रहेगा। फिर भी आपका डाउट दूर कर रहा हूं कि 27 में से क्यों घटा रहे हैं। देखो इस चीज को प्रूफ कर देते हैं हम। जैसे हमारे पास एक रो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस रो में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इस रो में 10 व्यक्ति बैठे हैं। और ये जो है ना ये है हमारी जया, है ना, हमारी आप सबकी जया। अच्छा क्या आप बता सकते हो ये जो जया है ना, ये जया पीछे से कितने स्थान पर है, ये राइट हैंड से किस प्लेस पर है, 1 2 3 4। जया इज 4th फ्रॉम द राइट हैंड। जया का दाईं ओर से क्या स्थान दिखाई दे रहा है, चौथा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तब आपका आंसर क्या होगा, यही जया बेटा आगे से किस स्थान पर होगी। अगर मैं इस जया का आगे से स्थान पूछ रहा हूं तो आपका आंसर क्या होगा, 6। कि सर 10 में से 4 घटा तो 10 माइनस का 4 6। तो ये गलती कभी मत करना, कभी भी हम टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। हम 10 में से नहीं घटाएंगे, हम 11 में से घटाएंगे, हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाएंगे। और ये जो जया है ये आगे से 7वीं होगी। मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो इंडिविजुअल काउंट कर लो, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं 6ठी 7वीं। तो जो जया पीछे से चौथी है वो आगे से क्या है, 7वीं है। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना एक ज्यादा में से घटाएंगे। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, एक्स वाई जी। हम जानते हैं कि जो एक्स है वो आगे से 24वां अक्षर है। अगर इसी एक्स की पोजीशन मुझे पीछे से पता लगानी है तो बेटा क्या मैं 26 में से घटाऊंगा, नहीं ना, मैं 27 में से घटाऊंगा। 27 माइनस का 24 3। और ये जो एक्स है वो पीछे से वाकई में तीसरा अक्षर है, एक्स वाकई में पीछे से तीसरा है और आगे से 24वां है। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा हम एक ज्यादा में से घटाते हैं, ये बात याद रखना। तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर पीछे से पूछा है और उसकी पोजीशन आपको आगे से लेनी है, क्योंकि जब हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए डिस्टेंस काउंट करते हैं ना तो वो पर्सन बेटा पीछे से भी काउंट होता है, आगे से भी, दोनों जगह से काउंट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू क्या बनती है, 24 + का 3 लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1।
तो जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे लेफ्ट राइट -1 बनते हैं, तो बेटा लेफ्ट वाली जो पोजीशन बनेगी, जब -1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 हो जाएगा, और फिर माइनस का राइट। तो इसीलिए पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, ये फॉर्मूला यहां से निकल आता है। ठीक है, अब आप इतना दिमाग मत लगाओ, बस इतना याद रखना, हमेशा एक ज्यादा में से घटाना होगा, तभी पोजीशन इंटरचेंज होगी। तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी अक्षर आपसे आगे से पूछा है तो आपको पता ही है, लेकिन अगर पीछे से पूछा है तो हम क्या करेंगे, 27 में से घटा के उसकी पोजीशन आगे से पता कर लेंगे, तब आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आपको बिना 27 में से घटाए सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको ना अपोजिट अल्फाबेट याद होनी चाहिए, और वो अपोजिट अल्फाबेट मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। बट अभी फिलहाल आप 27 में से घटा के आंसर दो, लेकिन लेकिन कुछ देर में मैं अपोजिट अल्फाबेट आपको लर्न करा दूंगा, ताकि आपको 27 में से भी ना घटाना पड़े। मैं आपकी ये भी मेहनत कम करवा दूंगा 27 में से घटाने वाली, बस उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए साहब, है ना, दाएं से 15वें के दाएं 5वां, बाबू दोनों पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन सेम है, तो सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से, है ना। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 5 10, 10 फ्रॉम विच एंड राइट हैंड। अब अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 10वां अक्षर क्या होगा, तो भैया 27 माइनस का 10 17, तो एग्जैक्टली ये अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है, डेट इज क्यू। 27 माइनस का 10 17, ये अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है, डेट इज क्यू। तो क्यू इज द राइट आंसर, Q is the right answer. Q is the right answer. समझ रहे हो, Q is the right answer. Q is the right answer. चलिए साहब, बनाइए इन दोनों क्वेश्चन। Q is the right answer. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो तो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो जल्दी से। हाँ जी, क्या आंसर आया तुम्हारा निकल के? हाँ सर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा, दोनों पोजीशन सेम, पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं सर, पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं भैया, 20 माइनस का 5, 20 माइनस का 5 15, 15वां अक्षर कहां से आ गया, दाएं से। पोजीशन सेम आने पर माइनस 20 माइनस का 5 15, 15 फ्रॉम विच एंड राइट हैंड। बेटा पीछे से 15 है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आगे से क्या होगा, 27 माइनस का 15 12वां अक्षर, और अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर क्या होता है, JKL 10 11 12। अगर मैं कहूं दाएं से 15वां अक्षर, तो बेटा आगे से क्या हो जाएगा, आगे से तो 27 माइनस का 15 12वां अक्षर हो जाएगा ना, डेट इज L। एल इज द राइट आंसर, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए सर, अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन तो गलत क्वेश्चन है, पता है क्यों, दोनों पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर माइनस, हिंदी में माइनस आगे से होता है, 7 माइनस का 17 माइनस का 10। बेटा माइनस का 10 कहां से आ गया, माइनस का 10 आ गया बाएं छोर से। सर यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, इंग्लिश में माइनस प्लस पीछे से होगा, हिंदी में आगे 7 माइनस का 17 माइनस का 10 माइनस का 10 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब तुम बड़े कंफ्यूज रहो कि सर ये माइनस का 10वां अक्षर कौन सा है, इसको कैसे सोल्व करें। माइनस का 10, क्योंकि सर अंग्रेजी वर्णमाला में तो हमने सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 26 लेटर देखे हैं, हमने माइनस तो देखा ही नहीं, ये माइनस की काउंटिंग कैसे होगी। तो भैया मैं बता दूं, आजकल आजकल हमारे एग्जाम में आजकल हमारे एग्जाम में जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बेटा इस नेगेटिव वैल्यू पर और मोर देन 26 पे बहुत ज्यादा बन रहे हैं, मोर देन 26। जैसे बेटा ये भी आ जाता है कि लेफ्ट हैंड से बताओ 28वां अक्षर कौन सा है, बाईं ओर से 30वां अक्षर कौन सा है, बाईं ओर से 29वां अक्षर कौन सा है। तो ये दो स्पेशल काउंटिंग आ जाती है, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ये दोनों स्पेशल काउंटिंग बहुत पूछी जा रही है। तो ये मत समझना कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन इस नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व कैसे करेंगे, इस नेगेटिव वैल्यू पे आने से पहले, इस नेगेटिव वैल्यू पर आने से पहले मैं आप लोगों को ना अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। नेगेटिव वैल्यू को तो हम सॉल्व कर ही लेंगे आराम से, लेकिन उससे पहले हम अपोजिट अल्फाबेट को लर्न कर लेते हैं। अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कैसे करें, ताकि हम 27 में से भी ना घटाएं और बिना 27 में से घटाए आंसर दे सके। चलो मैं एक सीक्वेंस बोर्ड पे लिख रहा हूं, मेरे साथ आप लोग वो सीक्वेंस लिखते जाओ। AZ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, बी के अपोजिट वाई होता है, क्योंकि है ना, आगे से देखो, पहले तो अपोजिट लेटर्स की खास बात समझ लो,
जैसे कि पहला लेटर ए होता है, आखिरी लेटर जेड होता है 26वां, दूसरा लेटर हमारा बी होता है, पीछे से दूसरा वाई होता है 25वां, तीसरा लेटर हमारा सी होता है, पीछे से तीसरा हमारा एक्स होता है। इन अपोजिट लेटर्स की खास बात ये होती है कि इनकी जो प्लेस का सम होता है वो हमेशा 27 होता है, इसलिए है ना। और वैसे भी हम 27 में से ही तो घटा के पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके प्लेस का सम हमेशा 27 होगा। जो पीछे से तीसरा है वो आगे से 24 है, जो आगे से 24 है वो पीछे से तीसरा है। क्योंकि इनके प्लेस जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला में अपोजिट लेटर्स होंगे, उनके प्लेस का सम हमेशा आपको 27 मिलेगा। और वैसे भी हम 27 में से घटा के तो उल्टा निकाल रहे हैं, है ना। हाँ जी। लेकिन 27 में से घटाने वाला कंसेप्ट हमें फॉलो नहीं करना, ये वाला जो कंसेप्ट है ये हमें यूज नहीं करना। हमें तो बिना 27 में से घटाए आंसर देना है। तो जो सीक्वेंस में लिख रहा हूं ना, आप लोग एज इट इज वही सीक्वेंस लिख लो। बी के उल्टा बाई, है ना, और ब्रैकेट में लिखो बाय, है ना। सी के सामने लिखो एक्स, ब्रैकेट में लिखो 6। चिंता मत करो, मैं आपको कुछ भी याद करने के लिए नहीं दूंगा, कुछ भी आपको याद करने के लिए नहीं बोला जाएगा, कुछ भी आपको याद करने के लिए नहीं बोला जाएगा। बस आप लोग एज इट इज लिखते जाओ जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, एज इट इज लिखते जाओ जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। कुछ भी आपको याद करने के लिए चीजें नहीं दी जाएंगी, है ना। एज इट इज लिखते जाओ जो मैं लिखवा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ बस आप लोग एज इट इज लिखते जाओ। एच के सामने एस, ब्रैकेट में लिखो, एज इट इज लिखते जाओ। हाँ जी, इसको लिखे रहने दे साइड में, चलो इसको लिखे रहने दो, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लो। हाँ जी, ये लिख लो, है ना, एज इट इज लिख लो, अपना दिमाग मत लगाना बिना कुछ सोचे समझे लिख लो। हाँ जी, लिख लिया बेटा। अब देखो, आप लोगों को लिखने के बाद पता है क्या करना है? लिखने के बाद ना आपको ना 6 बार इसको पढ़ना है। और बेटा मन मन में नहीं पढ़ना, जोर जोर से बोल के पढ़ना है। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो बेटा अपने मन मन में पढ़ना। लाइब्रेरी के अलावा अगर आप कहीं भी हो तो बेटा जोर जोर से बोल के पढ़ना, चीखना चिल्लाना नहीं है, जोर से बोल के पढ़ना। अच्छा, पढ़ना कैसे, मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाता हूँ कैसे पढ़ना है। A Z B by C6, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना एज इट इज वो बोलना है। D ड्यू E इवनिंग, F 4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, है ना। J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। कैसे पढ़ना है बेटा? A Z B by C6, D ड्यू E इवनिंग, F 4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। कैसे पढ़ना है आपको? फिर से मैं पढ़ के दिखाता हूं। A Z B by C6, D ड्यू E इवनिंग, F 4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। हाँ जी, जल्दी से। अब आप इसको बेटा 6 बार पढ़ो, है ना, जोर जोर से बोल के पढ़ो, जोर जोर से, है। उछल उछल के कूद कूद के पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। लाइब्रेरी में हो तो अपने मन में पढ़ो, लाइब्रेरी के अलावा कहीं पर भी हो तो जोर जोर से बोल के पढ़ो, ठीक है। हाँ जी, लाइब्रेरी के अलावा कहीं भी हो तो जोर जोर से बोल के पढ़ो जल्दी से। A Z B by C6, याद व्याद कुछ नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना किसी को भी, नथिंग, कुछ भी याद नहीं करना। A Z B by C6, D ड्यू E इवनिंग, F 4 G GT रोड, H हाई स्कूल,
जी जीटी रोड एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव एम एन। 6 बार पढ़ना है जोर जोर से बोलकर, ठीक है। चलिए सभी ने पढ़ लिया 6 बार, बहुत बढ़िया। पढ़ लिया, वीओडी मिल चुका है बेटा, वीओडी ऑलरेडी मिल गई। अब आप लोग सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ो एक बार जोर से बोल के, ए है, ए। देखो एक बच्चा कह रहा है पता नहीं क्यों 27 ही बेस्ट लग रहा है, बहुत बढ़िया। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना दिमाग पहले से चला लेते हैं, और जो टीचर कहता है ना वो सुनते ही नहीं है, वो अपनी राह पे अपने मगन होते हैं। अब भाई जिसने ये कमेंट किया है उसका मैंने नाम पढ़ लिया है। अब जो मैं कह रहा हूं भाई, प्लीज मेरे लिए अगले 3 से 4 मिनट वही कर ले काम। सिर्फ तेरे 4 मिनट में मांग रहा हूं भाई, 4 मिनट से ज्यादा नहीं मांग रहा। जैसा मैं आपको कह रहा हूं 4 मिनट तक बस सिर्फ उतना कर लो। 6 बार इसको देख देख के पढ़ना है, आंख बंद करके नहीं पढ़ना है ना। आंख बंद करके मत पढ़ो, आंख बंद करके मत पढ़ो बेटा, इसको देख के पढ़ो 6 बार। ए जेड बी बाय सी 6 डी ड्यू ई इवनिंग एफ 4 जी जीटी रोड एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव एम एन। जैसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है, भरोसा रखो भाई। हाँ, तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है उतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको कोई चीज बताई जा रही है तो बहुत रिसर्च के बाद ही बताई जा रही होगी, ठीक है। याद नहीं करना है, बिल्कुल भी इस चीज को याद नहीं करना है। चलो अब आप लोग एक बार मेरे साथ पढ़ो जोर 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 से बोल के, ए जेड बी बाय सी 6 डी ड्यू ई इवनिंग एफ 4 जी जीटी रोड एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव एम एन। फिर से पढ़ो बेटा, ए जेड बी बाय सी 6 डी ड्यू ई इवनिंग एफ 4 जी जीटी रोड एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव एम एन। फिर से पढ़ो बेटा, ए जेड बी बाय सी 6 डी ड्यू ई इवनिंग एफ 4 जी जीटी रोड एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव एम एन। बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो मैंने आपको पढ़वाया, इस पढ़वाने का पता फायदा क्या हुआ? इस पढ़वाने का फायदा ये हुआ, कोई भी लेटर मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना, उसका जो अपोजिट लेटर होगा वो तुम्हारे दिमाग में ना खुद ही प्रिंट हो जाएगा। बस आप पूरा वर्ड मत बोलना, पूरा वर्ड मत बोलना। बताओ के का अपोजिट लेटर क्या है, के का उल्टा क्या है, के का उल्टा। बेटा कानपुर मत चिल्लाओ, मुझे यहां तक सुनाई दे रही है। सिर्फ आप उल्टा लेटर बोलो, सिर्फ उल्टा लेटर बोलो। के पी, बहुत बढ़िया। एल ओ, बहुत बढ़िया। वी 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 वी, सर वी, सर ई पूछो, ई। हाँ इवनिंग, अब बताएंगे हम, उल्टा मत पूछो मेरे भाई। जो तुम्हारे दिमाग में इमेज बनी है ना उसको रिवर्सिबल कर दो, उल्टा सीधा। के पी पी के टी जी जी टी, उल्टा सीधा सब कर दो। तो वी ई है ना, के एम एन एच एस एस एच टी जी जी टी डी डब्ल्यू डब्ल्यू डी एफ 4 यू एफ आई आर आर आई के पी आई आर एन एम जी टी आर आई ए जेड एल ओ के पी ई वी जी टी एम एन एच एस डी डब्ल्यू और ई वी यू एफ जी टी एस एच। अभी तो असली जादू आपने देखा ही नहीं है, अभी तो असली जादू आपने देखा ही नहीं है। जो बच्चे कह रहे थे 27 में से ही घटा लेंगे सर, अब गुजरा मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे ना, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में एक टाइप होती है ना, कोडिंग की एक टाइप होती है जहां पर ना, जहां पर अभी आपको क्वेश्चन ही लिख देता हूं, अभी आप खुद ही समझ जाओगे। कोडिंग डिकोडिंग की एक टाइप है, कोडिंग डिकोडिंग की एक टाइप है, वो कौन सी टाइप है मैं लिखने जा रहा हूं बोर्ड पर। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपको पढ़ा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या चीज सीख ली। अब मैं आपको असली जादू दिखाने जा रहा हूं, असली जादू, ठीक है। रियल मैजिक जिसको कहते हैं, ये है रियल मैजिक। जिन बच्चों ने मुझ पर भरोसा करके, जिन बच्चों ने मुझ पर भरोसा करके इन अपोजिट लेटर्स को रीड किया था, याद नहीं सिर्फ 6 बार पढ़ा था, उन बच्चों को वाकई में एक बहुत खतरनाक जादू देखने को मिलेगा। और वो जादू भैया आपके सामने है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज किया तो उसी के रेस्पेक्ट में इसकी कोडिंग क्या होगी। अब मैं सही बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही आपका बदल गया होगा। अब ये क्वेश्चन आपको पता है कैसे दिखाई दे रहा होगा? कानपुर इंडियन रेलवे मैन जीटी रोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में बताना कितना समय लगेगा। अगर आपको लग जाए 2-4 सेकंड से ज्यादा समय, तब मुझसे कहना। अगर आपको लग जाए 2-4 सेकंड से ज्यादा का समय, तब मुझसे कहना। अब ये क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल गया। इंडियन रेलवे एजेड, इंडियन रेलवे लव, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में अब जितने भी अपोजिट लेटर वाली टाइप होंगी ना, जितने भी अपोजिट लेटर वाली टाइप होंगी, वो 2 से 4 सेकंड में खत्म है, खत्म। तुम 27 में से घटा के कर दोगे क्वेश्चन सॉल्व 2 सेकंड में सॉल्व है? क्या तुम 27 में से घटा के 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे? कभी कभी नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल गया। और कितनी देर पहले,
कितनी देर पहले? सिर्फ 5 मिनट पहले की बात है। सिर्फ 5 मिनट पहले मैं आपको ये रीडिंग लगवा रहा था, 5 मिनट पहले आपको ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन था तुम्हारे लिए, 5 मिनट बाद ये क्वेश्चन 2 सेकंड में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ 5 मिनट की रियल एफर्ट से। तो ये रियल एफर्ट्स आपको लगाने हैं बेटा अपने जीवन में, है ना। हाँ जी, यही अप्रोच, यही मेहनत, यही डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। गधे की तरह काम नहीं करना है, 27 में से घटाए जा रहे हो गधे की तरह, है। क्यों भाई, अब कह दो कि सर 27 में से घटाना ही अच्छा है हमारे लिए, तो बोल दो बेटा 27 में से घटाना अच्छा है, और कर दो इन क्वेश्चंस को 2-2 3-3 सेकंड में सॉल्व। तुम 27 में से घटाओ, बाकी बच्चे 2-2 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ते जाएंगे, और तुम 27 में से घटाते रह जाओगे। तुम 27 में से घटाते रह जाओगे, बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे 2-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर करके, है ना। बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे। तुम 27 में से घटा लो, है ना, तुम 27 में से घटा लो। घटा लो तुम 27 में से। बताना। ये सारे क्वेश्चन भाई साहब, कोई भी क्वेश्चन 2-3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेगा तुमसे। फाइंड ऑड वन आउट, कोई भी क्वेश्चन जो 2-3 सेकंड से ज्यादा का समय ले ले। और ये कोडिंग डिकोडिंग की एक टाइप है, समझ रहे हो। हाँ जी, ये कोडिंग डिकोडिंग की एक टाइप है। मौज आ गई सर, जिंदगी में आज तक कभी ऐसा नहीं पढ़े थे, पहली बार ऐसा पढ़े। लव यू सर, जितना सुना था आपके बारे में, आप बहुत बढ़िया, उससे भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। हाँ जी, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, अब आप 2 से 4 सेकंड में निपटा दोगे, लेकिन उससे पहले आपको ना ये चीज पढ़नी पड़ेगी अपनी जीवन में 6 से 7 बार। और कितने सेकंड लगे थे तुम्हें, कितने सेकंड लगे थे इसको पढ़ने में? है मुश्किल से 15 सेकंड लगे थे। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगले 5 दिन हर रात सोने से पहले, हर रात सोने से पहले ये मेडिसिन लेनी है। अगले 5 दिन हर रात सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड। तो अगले 5 दिन हर रात सोने से पहले ये मेडिसिन आपको लेती है। यानी कि जब भी सोने जाओगे 10 सेकंड के लिए रिवीजन कर लेना अपने मन में। AZ BY C6 DDU इवनिंग F4G GT रोड H हाई स्कूल IND रेलवे J जंगल पिंक K कानपुर L M खत्म कहानी, खत्म। बस 10 सेकंड का काम है। तो बेटा अगले 5 दिन हर रात सोने से पहले 10 सेकंड के लिए इसका रिवीजन करना। जिंदगी में इन अपोजिट लेटर्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन तुरंत खत्म है, तुरंत खत्म। हाई स्कूल AZ मैन ड्यू, हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव कानपुर, कानपुर इवनिंग इंडियन रेलवे हाई स्कूल लव मैन, कानपुर 4 बाय लव इंडियन रेलवे C6, है ना। हाँ जी सर, यहाँ पर कानपुर इंडियन रेलवे मैन GT रोड, सर यहाँ पर मैन इवनिंग इवनिंग और 4 और जंगल क्वीन, सर यहाँ पे लव मैन GT रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे, सर लव हाई स्कूल 4 हाई स्कूल सर GT रोड, सर कानपुर हाई स्कूल GT रोड, कानपुर हाई स्कूल GT रोड। सारे क्वेश्चन खत्म है, सारे क्वेश्चन समझ रहे हो। हाँ जी, तो ये कोडिंग डिकोडिंग की जो टाइप है, तुमने 2 से 4 सेकंड में खत्म कर दी। अपोजिट लेटर अब जिंदगी भर आपके दिमाग में प्रिंट हो गए, और ये अपोजिट लेटर अब आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है ना। ये अपोजिट लेटर तुम्हारे दिमाग में अब हमेशा के लिए प्रिंट हो गए, प्रिंट, समझ रहे हो, हमेशा के लिए प्रिंट हो गई ये अपोजिट लेटर। तो अब आप बिना 27 में से घटाए आंसर दे सकते हो। तो जो क्वेश्चन देखो हम 27 में से घटा रहे थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, हमें पता है दाएं से 11 है। ये बताओ आगे से 11वां अक्षर क्या होता है? सर आगे से 11वां अक्षर होता है के, लेकिन ये के आंसर नहीं होगा, के का अपोजिट आंसर होगा कानपुर। के का उल्टा आंसर तो कानपुर, भैया 11वां अक्षर के होता है, लेकिन हम के की जगह के का उल्टा आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि ये आगे से 11 नहीं, पीछे से 11 है। तो पीछे से 11 क्या होगा? जो आगे से 11 है उसका उल्टा आंसर होगा। जैसे ये दाएं से 10 है, बेटा अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर होता है जे, लेकिन ये जे नहीं होगा क्योंकि ये दाएं से 10 है ना, तो जे का उल्टा आंसर होगा। 10वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में जे होता है, लेकिन ये दाएं से 10 है, यानी कि जे का उल्टा आंसर देंगे, यानी कि जंगल क्वीन, यानी कि क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर। ये सर दाएं से 15वां है। बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में 15वां अक्षर ओ होता है, लेकिन हम बेटा दाएं से है, इसीलिए ओ का उल्टा आंसर देंगे लव, ओ का उल्टा आंसर देंगे हम लव। तो अब हमें 27 में से घटाने की जरूरत नहीं है, अब हमें 27 में से घटाने की जरूरत नहीं है। दाएं से 15 यानी कि 15 का उल्टा ओ का उल्टा एल, समझ रहे हो जी। चलिए साहब, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से दोनों काउंटिंग बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिक्कत थी? छठा क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं यहाँ, ये क्या है? फाइंड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब है इनमें से एक पेयर ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है, एक पेयर ऐसा है जो बाकी सबसे डिफरेंट है। कौन सा पेयर है बाकी सबसे डिफरेंट?
सर ये कानपुर अपोजिट लेटर है, हाई स्कूल अपोजिट लेटर है, जीटी रोड अपोजिट लेटर है, ये सारे अंग्रेजी वर्णमाला के अपोजिट लेटर है, बट केसी सबसे अलग है। कानपुर, हाई स्कूल, जीटी रोड, तो केसी सबसे अलग हो गया ना, है ना। आपने तो रीजनिंग को देखने का नजरिया ही बदल दिया सर, मजा आ गया। मेरी फ्रेंड ने सही कहा था, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब बेटा ये वाला क्वेश्चन तो अभी सॉल्व नहीं कराया मैंने, ये वाला क्वेश्चन तो अभी सॉल्व नहीं कराया। लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेफ्ट से मोर देन 26 कैसे निकालेंगे, टू बी कंटिन्यू, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, ये वाला तो अभी हमने समझाया नहीं, नेगेटिव मोर देन 20, ये हम कल सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। अब हमारी मुलाकात होगी कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को कल करेंगे। ठीक है, चलिए साहब, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से कल। ठीक है, इसी वक्त ठीक 2:30 बजे। ठीक है, चलिए, गुड बाय, थैंक यू सो मच।